हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EWR क्लासेज। दिस इज रूही यादव। टुडेस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो आज की क्लास चलिए क्लास नंबर 1 है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So stay connecting and start learning friends। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूगोल का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो भूगोल है उसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, क्योंकि भूगोल हमारा क्या है यानी कि ज्योग्राफी हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा जियो प्लस, देखिए जो जियोग्राफी हमारा भूगोल है, जियो प्लस ग्राफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये शब्द जो हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है, किससे, ग्रीक भाषा से। तो जियो का मीनिंग यहाँ पर होता है फ्रेंड्स पृथ्वी, यानी कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। क्या होता है, वर्णन। ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो आपको ये याद रखना है कि जो भूगोल है उसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड जो भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे, ग्रीक भाषा से लिया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। तो चलिए हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि जो भूगोल शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स भूगोल शब्द हमारा किससे, ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से। जो ग्रीक भाषा का जो हमारा जियो, मैंने अभी बताया था आपको, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। क्या, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन दोनों का मतलब मैंने अभी बताया था, क्या होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, क्या होता है, वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है भूगोल शब्द। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि भूगोल शब्द किसने दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमसे पूछा गया है भूगोल शब्द किसने दिया। तो आपको याद रखना है भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। किसने, इरेटोस्थनीज ने दिया था। और देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है कि इरेटोस्थनीज ने विभिन्न पहलुओं का, पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था और व्यवस्थित विज्ञान के रूप में पेश किया था भूगोल को। किसमें, व्यवस्थित विज्ञान के रूप में भूगोल को पेश किया था और इन्होंने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो भूगोल शब्द है वो किसने दिया, आपको ध्यान रखना है, भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 4 है। इसमें हमसे पूछा गया है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए हम भूगोल के जनक, देखिए एक प्राचीन जनक पूछा जाता है, कौन सा, प्राचीन, भूगोल के प्राचीन जनक किसे कहा जाता है, और एक पूछा जाता है आधुनिक। क्या, आधुनिक। ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भूगोल का जनक कहा गया है हमें, भूगोल का जनक है हिकेटियस। क्या है, हिकेटियस। हिकेटियस जो है भूगोल के जनक है फ्रेंड्स। और आधुनिक भूगोल की जनक की बात करें तो होता, आधुनिक भूगोल के जनक हो जाएंगे हमबोल्ट। कौन, हमबोल्ट। ठीक है, ये कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक, हमबोल्ट। ठीक है, हमबोल्ट है आधुनिक भूगोल के जनक। और प्राचीन भूगोल के जनक कौन है फ्रेंड्स, हिकेटियस। कौन है, हिकेटियस। आपको ध्यान रखना है अच्छे से, हिकेटियस। ठीक है, अब देखिए जो आपका आपसे दोनों बातें ही पूछी जा सकती हैं। जो हिकेटियस हैं, पृथ्वी का पहला विस्तृत वर्णन किसने किया था, हिकेटियस ने ही पृथ्वी का पहला विस्तृत वर्णन किया था फ्रेंड्स। ठीक है, और इन्होंने जो हमारे जो आधुनिक जनक है हमबोल्ट, इन्होंने क्या किया था, भूगोल को एक नया आयाम दिया था और प्राकृतिक और मानवीय पहलुओं को जोड़ा था। ठीक है, तो हिकेटियस ने क्या किया था फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे पहला विस्तृत वर्णन किया था। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हिकेटियस को ही प्राचीन भूगोल के जनक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए यहाँ पे हमसे फ्रेंड्स क्या कहा गया है, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक, देखिए प्राचीन का जनक हमने पढ़ा था हेकेटियस को, तो आधुनिक भूगोल का जनक अभी हम पढ़ के आए हैं हमबोल्ट को, यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है विश्व का पहला ग्लोब किसने बनाया? तो फ्रेंड्स विश्व का जो पहला ग्लोब है 1492 में विश्व का पहला ग्लोब बनाया था मार्टिन बेहेम ने। किसने? मार्टिन बेहेम ने विश्व का पहला ग्लोब बनाया था, जो पृथ्वी का 3 आयाम मॉडल था। क्या था? पृथ्वी का 3 आयाम मॉडल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 क्वेश्चन में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, विश्व का पहला ग्लोब 1492 में किसने बनाया था? मार्टिन बेहेम ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, कर्क रेखा कितने अंश पर स्थित है? तो कर्क रेखा के लिए चलिए समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा ये क्या है, ग्लोब है, तो ग्लोब के बीच में यहाँ पर देखिए क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और हमारा फ्रेंड्स इसमें अगर हम ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी जो है, इसको देखिए भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो लाइन है, अगर हम ये जो लाइन हमारी पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक हमारा ऊपर का पार्ट हो जाता है उत्तरी, ये वाला हो जाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्या हो जाता है? दक्षिणी हो जाता है। देखिए ये हो जाता है हमारा, एक सेकंड, ये वाला जो हो जाता है हमारा दक्षिणी, ध्यान रखना है आपको, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर होती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हमारी क्या होती है? कर्क रेखा होती है। तो ये रेखा कौन सी है? हमारी कर्क रेखा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इससे हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर इस अक्षांश पर क्या होती है हमारी? मकर रेखा होती है, मकर रेखा। ठीक है, तो ये भी कितने पर होती है? मकर रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। ठीक है, मकर रेखा भी कितने पर होती है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि कर्क रेखा कितने अंश पर है? ठीक है, तो कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कहाँ? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसे ही आपको यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा होती है? तो भूमध्य रेखा होती है। और हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? तो वो है मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, और जो भारत है हमारा, भारत कहाँ पर है, कौन सी रेखा पर है? तो वो हमारा कर्क रेखा पर है। क्या? भारत हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये क्वेश्चन हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ पूछा गया है विषुवत रेखा क्या है। ठीक है ना, तो विषुवत रेखा यानी कि मैंने अभी आपको गोलार्ध में बताया था कि जो इमेजिनरी लाइन होती है 0 डिग्री अक्षांश पर, उसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है ना, तो यही जो 0 डिग्री अक्षांश पर है, यही हमारी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही हमारी विषुवत रेखा है, इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए है अब हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हेमीस्फीयर का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स हेमीस्फीयर का मतलब होता है पृथ्वी का गोलार्ध के रूप में, पृथ्वी को गोलार्ध के रूप में बांटा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर कहते हैं। जब पृथ्वी को आधे मतलब पार्ट में बांटा जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो पृथ्वी का आधा भाग हमारा क्या कहलाता है? हेमीस्फीयर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हेमीस्फीयर।
तो हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पूछा गया है आंध्र प्रदेश का तट किस खाड़ी से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का तट जो है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ होता है, बंगाल की खाड़ी से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत के पूर्वी तट पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आंध्र प्रदेश का तट है वो भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।